ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आजकल कभी कभी ऐसी न्यूज आती है जो हमारे मन को झिझोड़ कर रख देती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने भरपूर प्रयासों के बावजूद भी दोस्तों वो असफल हो जाते हैं। यह असफलता उनके मन पर, उनके दिल पर इतनी गहरी चोट कभी कभी पहुंचा देती है कि वो लाइफ में कुछ ऐसे एक्सट्रीम कदम उठा देते हैं जो उनको और उनके परिवार को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देता है। ये समाज के ऊपर भी एक गहरा दाग दोस्तों छोड़कर जाता है और ये आज हमको सोचने पर मजबूर करता है, हमारे मन को झिझोड़ कर रखता है कि आज हमने अपनी लाइफ में किस प्रकार की मनोस्थिति को दोस्तों निर्माण कर लिया है। दोस्तों आज मैं इन बातों पर बहुत सिंपल रूप से प्रकाश डालूंगा और जो लोग लाइफ में कभी कभी असफल हो जाते हैं, मैं भी दोस्तों बहुत बारी असफल हुआ हूँ, बहुत सारे लोग असफल हुए हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा पुराने वीडियोस में यही बताया है कि असफलता मेरी डिक्शनरी में है नहीं। मैं हमेशा या तो सक्सेस या लर्निंग्स लेकर चलता हूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों फेलियर्स और असफलता शब्द को आज क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। आज एक बात हमें समझनी होगी दोस्तों कि जिंदगी के लिए फेलियर जो है वो एक एसेंशियल पार्ट होता है। लेकिन कभी कभी फेलियर को हम सक्सेस का ऑपोजिट मान लेते हैं दोस्तों, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए है। फेलियर दोस्तों सक्सेस का ऑपोजिट ना होते हुए वो सक्सेस का पार्ट होता है। व्यक्ति जो सक्सीड होता है वो 10 बारी फेल होता है, 5 बारी असफल होता है, कई बारी 100 बारी भी होता है दोस्तों। आप देखिए जो वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने डिज्नी वर्ल्ड के इतने सुंदर सुंदर कार्टून बनाए, वो जगह जगह जाते थे, कम से कम हजारों बारी असफल हुए। उनकी पेंटिंग्स को फेंक दिया जाता था, उनको भगा दिया जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों उन्होंने मन को सदा स्ट्रांग रखा और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सेलिंग और बेस्ट सीन कार्टून दोस्तों बनाया। दोस्तों न्यूटन को देखिए, एल्वा एडिसन को देखिए, अब्राहम लिंकन को देखिए, 100 बारी फेल दोस्तों वो लोग हुए और उसके बाद उन्होंने अपने स्ट्रांग मन से दोस्तों इतने सुंदर इन्वेंशंस किए। फेलियर हमारी ग्रोथ के लिए दोस्तों बहुत एसेंशियल है। लेकिन आज मैं आपको 5 मैसेजेस पावरफुल दूंगा, और जो लोग समझते हैं कि वो फेल हो जाते हैं या उनको सफलता का सामना करना पड़ता है या वो किसी चीज को अचीव करना चाह रहे हैं, उनको बहुत ध्यान से दोस्तों सुनना चाहिए, हमारे बच्चों को सुनना चाहिए कि क्यों जीवन के अंदर थोड़ी थोड़ी असफलता का स्पाइस, उसका मसाला हमारे जिंदगी की सुंदर सब्जी को जो बन रही है, जो रेसिपी बन रही है, उसके अंदर ये एसेंशियल है दोस्तों। और सबसे पहला मंत्र है दोस्तों, फेलियर इज नेवर अ सेटबैक। कभी भी आप फेलियर को ये मत समझिए कि एक बहुत बड़ा सेटबैक हमको हुआ है दोस्तों। फेलियर को हमेशा फीडबैक की तरह लेकर चलिए। फेलियर आपको अलग अलग मैसेजेस देता है। आपकी असफलता आपको ऐसी ऐसी बातें सिखाती है कि क्या तरीका है जिसके द्वारा ये चीज आप अचीव नहीं कर पाएंगे। वो आपको अपने तरीके से सोचना सिखाती है कि इन रास्तों को चेंज करिए, इन तरीकों को चेंज करिए, इस थॉट प्रोसेस को चेंज करिए। और इसलिए अपनी रेलेवेंट और रीवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजीज का ये एक माध्यम है, जो कि दूसरा मैसेज दोस्तों है। जहां फेलियर एक फीडबैक है, उसी तरह ये एक रीवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजीज के लिए एक पावरफुल मैसेज हमको देती है। दोस्तों लाइफ में जब हम एक प्लान को फॉलो करते हैं और उस प्लान से हमें सक्सेस नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये नहीं लाइफ इज एन एंड। दोस्तों उसके तरीके, उसका और माध्यम हमें ढूंढने पड़ते हैं। कभी कभी उन तरीकों में थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। इसलिए फेलियर एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करती है इंप्रूवमेंट के लिए। दोस्तों आपने सुनी होगी वो बड़ी वंडरफुल कहानी की, एक बारी एक बहुत बढ़िया सी गाड़ी उन्होंने बनाई इंजीनियर्स ने, और उसे कमरे में बनाकर रखा, लेकिन जब बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे वो निकाल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसकी हाइट कमरे की इतनी छोटी थी और वो गाड़ी बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। तो लोगों ने बुलाया, इंजीनियर्स को बुलाया और अलग तरीके से किया, लेकिन इंजीनियर्स कोई सॉल्यूशन ही नहीं दे पाए। उन्होंने कहा भाई इसको तोड़ना पड़ेगा तभी निकल पाएगी। तभी वहां पर एक जो छोटा सा मैकेनिक था, उसने आकर एक सिंपल सी बात बोली और कहा कि भाई क्यों नहीं इसकी टायरों की हवा निकाल देते। टायरों की हवा निकालेंगे तो 4 इंच का जो हाइट है वो कम हो जाएगी और फट से गाड़ी निकल आएगी। दोस्तों हो गया, सॉल्यूशन निकल आया। तो कभी कभी जिसको हम फेलियर समझते हैं, माइनर एडजस्टमेंट के साथ भी दोस्तों वो सफलता का प्रतिरूप के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको रीइवैल्यूएट करने के लिए फेलियर हमको एक मैसेज देती है। दोस्तों तीसरा मैसेज जो फेलियर हमको देती है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है टू बिल्ड अवर रिजिलियंस, टू बाउंस बैक। दोस्तों कभी भी मार्ग को, मैदान को छोड़कर मत जाइए। गिरते हैं तो उठिए,
उठते हैं तो गिरते हैं, फिर दोबारा उठिए, तीसरी बारी, चौथी बारी, पांचवी बारी उठिए दोस्तों, और तब तक प्रयास करिए जब तक आप सफल ना हो जाएं। ये एक स्ट्रांग मन की निशानी है दोस्तों। आप इमेजिन करिए, अगर एक ही ठोकर लगे और हम बाहर चले जाएं दोस्तों, उस मैदान का क्या फायदा। अगर हम क्रिकेट गेम में खेलते हैं दोस्तों, तो हमें स्पेक्टेटर की तरह नहीं रहना। लाइफ भी एक ऐसा वंडरफुल गेम है जहां जिंदगी और लोग अलग अलग प्रकार के बाउंसर्स फेंकेंगे, वो हमको आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी रिजिलियंस, अपने मन की शक्ति के द्वारा हमें बाउंस बैक करना है। एंड दैट इज व्हाई फेलियर टेल्स यू दैट यू हैव टू शो बैक एवरी डे। हर रोज वहां पर आकर उपस्थित रहना, प्रयास करना। दोस्तों, हमारे स्विमर्स, माइकल फिलिप्स की आप कहानी सुनेंगे, हमारे जिमनास्ट की कहानियां सुनेंगे, वो आपके जीवन को झंझोड़ कर रख देंगे कि कितनी कितनी नेगेटिव सिचुएशन से भी आकर हर दिन केवल आकर शो अप करना और प्रयास जारी रखना, ये हमारी सक्सेस का सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है। तो गिरिए दोस्तों, लेकिन गिरकर उठिए, गिरकर संभलिए और गिरकर प्रोग्रेस करिए दोस्तों। ये फेलियर हमको मैसेज देती है दोस्तों। चौथा मैसेज जो हमारी असफलता हमारे सामने लेकर आती है, वो हमारी क्रिएटिविटी और हमारे इमेजिनेशन को स्पार्क करती है दोस्तों। अगर हमारा एक ही थॉट प्रोसेस जो है वो सफल होता चला जाए, हमारी थॉट प्रोसेस में वैरायटी नहीं आएगी। अगर हमें जीवन में कभी कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, तो अपनी इमेजिनेशन जो कि बाउंडलेस है, जो कि अनबिलीवेबल है, अपनी क्रिएटिविटी जिसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, उसको हमेशा ओपन करके रखिए। सोचिए, एकांत में जाकर सोचिए, अकेले बैठकर सोचिए, विचारों को शक्तिशाली बनाकर सोचिए कि किस प्रकार मैं अपनी सक्सेस को दोबारा रिक्रिएट कर सकता हूं, अपनी लाइफ में सक्सेस को दोबारा अचीव कर सकता हूं, इस फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करते हुए दोस्तों। इसलिए फेलियर केवल एक डाउन ट्रेंड नहीं है दोस्तों, फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस है। सक्सेस के लिए एक पौड़ी है, ये उसका एक पार्ट बन जाता है दोस्तों। दोस्तों, पांचवा मैसेज जो फेलियर हमको देता है, हमारी सफलता देती है कि अपनी लाइफ में रिस्क को सदा इग्नाइट करिए, उसको एम्ब्रेस करिए। दोस्तों, अगर हम कमरे में रहें तो लाइफ में कोई रिस्क ही नहीं रहेगा, बाहर निकलेंगे नहीं तो कुछ एक्सीडेंट, कोई चीज पॉसिबिलिटी रहेगी नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर हम घर से और अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते, तो जीवन में हम अचीव भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनसर्टेनिटी के आगे ही हमारी सफलता लाया करती है। हमारी मोर देन व्हाट वी डिजायर, हमारी सक्सेस जो है वो हमारा इंतजार कर रही है दोस्तों। इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हुए अपने रिस्क को एम्ब्रेस करना, ये बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। फेलियर एक पैशन को इग्नाइट करती है, वो हमारे लिए एक कैटलिस्ट का काम करते हुए हमारे मन को स्पार्क करती है। इसको, असफलता को अपने जीवन का एंड कभी भी मत समझिए दोस्तों, कभी भी मत समझिए। अगर ऐसे स्टेप्स हम उठाएंगे तो हमारा मन वीक होता चला जाएगा। इसलिए अपने मन को रोज शक्तिशाली और प्रोग्राम करिए दोस्तों। आज मेडिटेशन और योग की शक्ति के द्वारा जब हम संकल्पों को प्योरिटी, संकल्पों को खुशी और परमात्मिक शक्ति और ज्ञान से भरते हैं, तो अपने फेलियर्स और सक्सेस को दोनों इक्वल लेवल पर एम्ब्रेस करने की शक्ति हमारे अंदर आती जाती है। और मेडिटेशन इसके लिए सबसे पावरफुल एपिजेनेटिक टूल है। आज हम लोग इंटेलेक्चुअल फूल्स बना रहे हैं दोस्तों, जो कि सक्सेस के रूप से तो बहुत आगे हैं, लेकिन मानसिक रूप से और इमोशनल वेलबींग के रूप से, स्पिरिचुअल वेलबींग के रूप से हम लोग बहुत पिछड़ते चले जा रहे हैं। और इन सब के लिए ग्लू, इन सब के लिए जो कैटलिस्ट है, जो पावर है, वो है हमारी मेडिटेशन की शक्ति, वो है हमारी योग की शक्ति। इसलिए रोज साइलेंस में बैठते हुए अपने फेलियर्स के ऊपर, असफलताओं के ऊपर मंथन करिए और 5 मैसेजेस को ध्यान रखिए दोस्तों कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, इट इज नॉट अ सेटबैक, इट इज अ फीडबैक इन आवर लाइफ। दोस्तों, दूसरा मैसेज जो आपको ध्यान रखना है, फेलियर इज एन इंपॉर्टेंट वे टू री इवेल्युएट योर स्ट्रेटजीज। अपनी स्ट्रेटजीज को री इवेल्युएट करिए दोस्तों, उनको रीडिजाइन करिए, उनको रिक्रिएट करिए दोस्तों। चौथा मैसेज जो हमारी लाइफ में है वो है, फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड रिजिलियंस इन आवर लाइफ। रोज अपने प्रोफेशन पर, अपने जॉब पर, अपने पढ़ाई के लिए शो अप करिए और एम्ब्रेस करिए इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को, जो हमारा 5वां मैसेज है दोस्तों। हमारी क्रिएटिविटी और हमारी इमेजिनेशन वो बाउंडलेस होती है। सक्सेस आपका बर्थ राइट है, था और हमेशा रहेगा दोस्तों। देर हो सकती है, लेकिन कभी भी वो आपसे वंचित आप रह जाएं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मिक शक्ति और परमात्मिक प्यार और सपोर्ट आपके साथ है। तो जिंदगी में जो चाहते हैं उसको प्राप्त करिए
और अपने मन को सदा पावरफुल और खुशनुमा रखिए दोस्तों। और फिर देखिए कि आपकी लाइफ कितनी वंडरफुल मैजिकल हो जाती है। सक्सेस आपके पीछे परछाई की तरह आएगी दोस्तों। हमारे 3T सीरीज के माध्यम से छोटी छोटी बातें हम आपके सामने लेकर आते हैं और कभी कभी ये हमारी लाइफ को चेंज कर देती हैं। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं बातें हुई हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com पर। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने का। आपकी बातों को इन्हीं एपिसोड्स में लेकर, आपकी भावनाओं को इन्हीं माध्यम से लेकर हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। शुक्रिया। ओम शांति।